देखिए चालू कर दिया हम लोग ने अब तक दो तीन चीजें की हुई थी। फर्स्ट थिंग इट इज टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई थी कि इसके रूल्स, और आपको सिखाया था कि इक्वेशंस। हम लोगों ने टाइप ऑफ अकाउंट के बेस्ड ऊपर क्वेश्चंस किए हुए हैं, रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस किए हुए हैं, और इक्वेशंस का जो क्वेश्चंस है इसके बेस्ड के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो पेंडिंग है अब तक, ठीक है। एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा है, क्या क्या हम लोगों ने किया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ अकाउंट्स में कि मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के अकाउंट होंगे। द फर्स्ट वन इट इज ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की बात करोगे तो देखो कैसे होगा इसमें। इट इज अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज अकाउंट ऑफ एन एनी पर्सन, इट इज अकाउंट ऑफ एनी काइंड ऑफ कंपनी, इट इज अकाउंट ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म, it is account of any state government, it is account of any central government, any association of person, any body of individual, everything. So जहां पे वन पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस कलेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं अंडर द सिंगल नेम और अंडर द नेम ऑफ एनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल अकाउंट। सो यहाँ पे अगर देखा जाएगा आप लोगों से तो मुझे यहाँ पे एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है यहाँ पे कि रूल्स की बात करेंगे। एट ए टाइम हम लोग रूल्स भी लिखेंगे कि रूल क्या बताया था कि जब भी हम लोग इसका रिकॉर्डिंग करेंगे, हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आप एक ट्रांजैक्शन को डेबिट करोगे, एक ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करोगे। तो पर्सनल अकाउंट अगर है तो डेबिट किसको करना है, तो जो रिसीवर है, द डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। सो ये होगी पर्सनल अकाउंट की बात। अभी इसके बाद जो आपको सिखाया था उनको बोले थे हम लोगों ने उनको कहा था दे आर नोन एज नॉन पर्सनल अकाउंट। उसमें आते हैं दो अकाउंट्स, एक तो आएगा रियल अकाउंट, एक आएगा नॉमिनल अकाउंट। पहले रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट में आपको मैंने क्या बताया था, क्या सिखाया था रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट मतलब बेसिकली इसमें आएंगे असेट्स, वो होंगे टेंजिबल भी, वो होंगे इनटेंजिबल भी। टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स मतलब कौन से, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी फेल्ट। इनटेंजिबल मतलब कौन से, जो आप देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, उसको आप टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो, यू कैन फील देम। टेंजिबल में एग्जांपल्स लोगे तो प्लांट एंड मशीनरी आएगा, फर्नीचर आएगा, जो भी आपको पसंद है, जो दिखता है टच कर सकते हो, ये बोर्ड आ सकता है। इनटेंजिबल में क्या क्या आएगा, तो इनटेंजिबल में आएगा आपके कंपनी का गुडविल, आपके कंपनी का रेपुटेशन, आपको पेटेंट राइट्स, आपके ट्रेडमार्क्स, ये सब आएंगे किसमें, इनटेंजिबल रियल एसेट्स में। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द असेट्स, ऑब्वियसली असेट्स मतलब क्या है, तो दीज एवरीथिंग इट इज नॉन लिविंग थिंग। पर्सनल अकाउंट में इट वाज अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल, अकाउंट ऑफ एन लिविंग पर्सन, मतलब उसमें नॉन लिविंग भी आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं। बट मैंने बोला था ना कि वहां पे आप कलेक्टिवली काम करते हो, 10 लोग 12 लोग एक साथ के काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर गोल्डन रूल में बनाने जाऊंगा तो कुछ तो डेबिट करना है, कुछ तो क्रेडिट करना है। तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आपके पास असेट आया तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, और अगर आपके पास का असेट गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। सो रियल अकाउंट का टर्म क्लियर है, ये हम लोगों ने किया था लेक्चर में, जस्ट लाइक अ रिवीजन टू यू। ओके, सो चलो आगे जाते हैं। रियल अकाउंट के बाद तीसरा हम लोगों ने क्या किया था, तीसरा मैंने आपको बोला था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मैंने मतलब इसका मीनिंग आपको समझाया था। नॉमिनल अकाउंट मीन्स इट इज एन अकाउंट ऑफ एन इनकम, एन एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस।
अगर आप इनकम कमा रहे हो तो हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। मुझे सैलरी मिला, जॉब कर रहा हूं, सैलरी अकाउंट क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। अगर मेरा खुद का कंपनी है, मैंने वर्कर्स को वेजेस पे किए, वेजेस पे किया तो क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ, नॉमिनल अकाउंट। मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हुआ, अगेन नॉमिनल अकाउंट। तो अगर इसके आपको गोल्डन रूल्स बनाने हैं तो यहाँ पे मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ। कैसे करेंगे ग्रुपिंग? मैं इनकम को ग्रुप करता हूँ प्रॉफिट के साथ। क्यों करूंगा? क्योंकि इनकम मिलेगा तो भी क्या होगा मुझे, तो भी मुझे होगा खुशी, और अगर प्रॉफिट मिलेगा तो भी आपको क्या हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। तो मैं क्या करूंगा, इनको मैंने ग्रुप बनाया, एक्सपेंस मेरा खर्चा हुआ या फिर मुझे लॉस हुआ तो क्या हो जाएंगे हम लोग हो जाएंगे दुखी, क्योंकि हम लोग को खर्चा कम चाहिए होता है, बराबर है। तो चलो क्या करेंगे, डेबिट क्या करोगे, तो डेबिट करोगे ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस। क्रेडिट क्या करोगे, ऑल इनकम एंड ऑल ऑफ योर प्रॉफिट, इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये गोल्डन रूल्स को लाइफ टाइम याद रखना है, क्योंकि आपको कॉमर्स सेक्शन में, कॉमर्स स्ट्रीम में ये पूरे 5 साल तक है, आगे भी आपको यूजफुल होंगे। ओके, तो इतना तो हम लोगों ने किया था, अभी जाएंगे आगे। मैंने आपको अकाउंटिंग का इक्वेशन भी सिखाया था। क्या इक्वेशन था, याद है क्या? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी, बराबर। आपके पास जितने भी असेट्स होंगे उनका टोटल मैच करेगा किसके साथ, तो आपके कैपिटल के साथ, और आपने अगर बाहर से कुछ बोरो किया है, दैट इज अदर लायबिलिटीज, उसके साथ। ठीक है, कैपिटल मतलब आप आपके बिजनेस में कैश लाओगे, आप आपके बिजनेस में गुड्स लाएंगे, आप आपके बिजनेस में कोई मशीन लाओगे, एवरीथिंग इट इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज योर कैपिटल। असेट में भी मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के असेट होते हैं, एक होते हैं कैपिटल असेट्स, एक होते हैं करंट असेट्स। अभी कैपिटल असेट्स मतलब कौन से, जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, मतलब इसमें आ जाएगा मशीनरी। और करंट असेट मतलब कौन से, जो आप शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 साल के अंदर आप उनको यूज कर दोगे। एग्जाम्पल लेंगे तो कैश है आपके पास जो स्टॉक ऑफ गुड्स होता है उसको भी हम लोग 1 साल के अंदर बेच देते हैं। यूजुअली अगर किसी बिजनेसमैन के पास जाओगे तो उसके पास 10 साल पुराना स्टॉक तो होगा नहीं। मुझे नोटबुक लेना है तो मैं क्या करूंगा, स्टोर के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि मुझे नोटबुक दो। तो डू यू थिंक दैट नोटबुक इट विल बी 5 years ओल्ड और 6 years ओल्ड? आप लोगे पूरा पत्ता ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर का हो गया, लोगे क्या आप? नहीं ना, हम लोग को तो फ्रेश पीस चाहिए। तो दैट्स वाई स्टॉक ऑफ गुड्स आएगा, कैश आएगा। जिनके पास से पैसा लिया है, सॉरी जिन्होंने आपसे पैसा लिया है, दैट इज डेटर्स, ये भी क्या होंगे, करंट असेट, क्योंकि डेटर्स से हम लोग क्या करेंगे, 1 साल के अंदर इन लोगों से मैं पैसा वसूल करके दे दूंगा। मैं इनको ये नहीं बोलूंगा कि चलो आप 10 साल के बाद दे दो, अरे भाग जाएगा बंदा। ठीक है, सो ये हो गया आपका इक्वेशन, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल किसका होता है, कैपिटल होता है ओनर का। ये कैपिटल कौन लाएगा, ओनर लाएगा। बिजनेस का खर्चा होगा कौन बेयर करेगा, ओनर बेयर करेगा। ठीक है, तो इसी के बेस ऊपर क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोगों ने पेंडिंग रखे थे। इस चैप्टर के एंड पार्ट में क्वेश्चंस करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करता हूं यहाँ पे, बाद में आप वीडियो को पॉज करके उसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे, पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको डेट दिया है तो डेट डालो, डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर ऐसे लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, चलो सो यहाँ पे आपका एक कॉलम में आएगा ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को लिखना है, थोड़ा बड़ा कॉलम कर दो सो दैट क्या हो जाएगा, आपको भी इजी होगा लिखने के लिए। बाद में हम लोग का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से जाओगे तो देखो क्या क्या चाहिए आपको चाहिए होगा असेट्स। मुझे असेट्स का एक कॉलम लगेगा। असेट्स को मैच करना है, किसके साथ मैच करना है आपको। थोड़ा मैं फॉर्मेट ये साइड लेता हूं सो दैट आपको क्लियर दिख जाए। देखो क्या क्या कॉलम बनाओ, पहले मैं कॉलम बना के लेता हूं, बाद में आप आराम से कॉपी कर लेना, कोई घाई नहीं है हमारे पास।
सीरियल नंबर में डायरेक्ट डाल दूंगा, आप आपके जो मार्जिन है उसमें सीरियल नंबर्स को नोट डाउन कर लो। ठीक है, पहला मैंने कॉलम का नाम लिया ट्रांजैक्शन, आपका इक्वेशन में यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ असेट्स, ये बारीक सा जो पतला कॉलम बनाया है ये फॉर दैट साइन ओनली, इट इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, असेट इज इक्वल टू क्या बताया था आपको मैंने, कैपिटल, इस कॉलम में प्लस साइन डालो, यहाँ पे आप लिखोगे अदर लायबिलिटी। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो मैंने सीरियल नंबर का कॉलम नहीं बनाया है। ठीक है, आप यहाँ पे कॉलम बना के ले लो, तब तक हम लोग पेन में इंक डाल के लेते हैं। चलो स्टार्ट करें, हो गया आपका भी फॉर्मेट बना के, स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग। मैं एक एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखते जाता हूँ, आपको पहले ध्यान देना है, बाद में आपको इसको कॉपी करना है। एक एक ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके वैल्यूज को मैं इक्वेशन में पुटअप करूंगा और बाद में आपको इसको कॉपी करते जाना है। ठीक है, मुझे देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मुझे दिया हुआ है, नंबर 1 डाला मैंने, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश कितना लाया, तो ₹50,000, और क्या लाया, गुड्स लाया, कितना, ₹40,000, किसने लाया, ओनर ने लाया, क्या नाम है उसका, अशोक, दिख रहा है ये बोर्ड पे। ठीक है, सो बिजनेस स्टार्ट किया, क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया मतलब आपने, मैंने 50,000 रुपए कैश लाया और मैंने गुड्स लाया 40,000 का। अगर ये पैसा, ये गुड्स ओनर लेके आ रहा है, तो डोंट यू थिंक कि ओनर जो लेके आता है बिजनेस के अंदर, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो मैं क्या बोलूं, कितना कैपिटल आया उसने, 50,000 का कैश और 40,000 का गुड्स, मतलब बोलू टोटल 90,000 का कैपिटल है। बराबर बात है, तो कैपिटल के कॉलम में कितना लिखोगे, 90,000, कैपिटल के कॉलम में कितना लिखेंगे, 90,000 लिखेंगे। ठीक है, चलो अभी इसने जो कैपिटल लाया, तो उसने क्या क्या लाया, इसने लाया कैश और इसने लाए गुड्स। तो कैश अगर लाया होगा तो कैश बैलेंस बढ़ेगा, बराबर है। कैश कहां पे लिखते हैं हम लोग, कैश लिखते हैं, मैंने अभी बताया आपको, कैश मेरा क्या है, ये है आपका करंट असेट। तो कैश कहां पे लिखेंगे, असेट में लिखेंगे। चलो असेट में लिखा मैंने 50,000। ये गुड्स को लाया, गुड्स मतलब क्या, इट इज अ स्टॉक ऑफ गुड्स। सो स्टॉक भी हमारा करंट असेट ही है, तो करंट असेट में ही डालना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे प्लस कर देते हैं 40,000। ठीक है, उसने लाया 90,000 का कैपिटल, तो कैपिटल के कॉलम में लिखा 90,000। उसने लाया 50,000 कैश, तो वो कैश कहां पे जाएगा, असेट में जाएगा। गुड्स कहां पे जाएगा, स्टॉक कहां पे जाएगा, वो भी असेट में जाएगा। चलो अभी टोटल मार के देखते हैं इक्वेशन बराबर है या नहीं। ये 40 और ये 50 दोनों का मिला के हो गया 90,000। ये चलो 90 का 90 एज इट इज है, इधर तो कुछ नहीं है ना, तो इधर डैश कर दो। तो ये जो साइंस था ऊपर लिखा हुआ उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो 90,000 इट इज इक्वल टू 90,000 प्लस डैश बोलो या फिर प्लस 0 बोलो। मैं बोलू क्या इक्वेशन मेरा मैच हो रहा है कि 90 में ऐड किया मैंने 90, मुझे कितना मिला, आंसर 90। बराबर बात है। ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करते जाना है हम लोग को। देखो आगे क्या करना है। सेकंड ट्रांजेक्शन बोला है डिपॉजिटेड 10,000 इनटू बैंक। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, डिपॉजिट किया, कितना डिपॉजिट किया, तो ₹10,000 कहां डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया। तो अभी ऑब्वियस है ना, उस बंदे ने खुद ही ने ही बैंक में पैसा डाला होगा। तो मैं अभी ऐसे बोलूं क्या, मेरे पास जो कैश था वो मेरा कैश कम हो गया,
क्योंकि ये जो कैश है ये कहां पे गया, ये गया बैंक में गया, बराबर बात है। तो अगर बैंक में गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस कहां पे लिखते हैं हम लोग, अगेन असेट साइड में ही लिखते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, बैंक बैलेंस अगर बढ़ा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस कितना 10,000, 10,000 ऐड किया हम लोगों ने, बराबर है। लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ा, एट ए टाइम कैश तो कम हो गई, तो असेट साइड में ही दो चीजों का इफेक्ट हुआ। यही असेट साइड में मैं बैंक को भी लिखता हूं, यहां पर ही मैं कैश को भी लिखता हूं, लेकिन बैंक बढ़ रहा है, कैश घट रहा है, कैश कम हो रहा है। तो अगर कैश कम हुआ तो उसका इफेक्ट डालना पड़ेगा, कम हुआ तो मैं क्या करूंगा, -10,000। देखो कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कैश बैंक में जा रहा है, ना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ना कोई एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है, ना कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है। अदर लायबिलिटी की बात ही नहीं है, उसका ही पैसा है, खाली बैंक में उसे शिफ्ट कर दिया। तो क्या होगा अभी, चलो मैच करके देखते हैं, हो रहा है क्या मैच। 90,000 प्लस 10,000 1 लाख, 1 लाख में से वापस 10,000 गया, बचा 90। इधर कुछ बचा है, इधर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है नहीं, तो 90 का 90 कॉपी करो, इधर कुछ हुआ है नहीं, 0 का 0 कॉपी करो। तो मैं बोलू क्या, 90,000 इज इक्वल टू 90,000 प्लस 0, बराबर है। मैच हो रहा है, टोटल दोनों साइड मैच हो रहा है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, चलो मैच हो रहा है, बराबर कर रहे हैं हम लोग। अभी इसके बाद देखो क्या करना है, थर्ड ट्रांजेक्शन आएगा अभी आपके पास, फटाफट कर देंगे, छोटा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्या किया है, परचेस गुड्स वर्थ ₹8,000, क्या किया उसने, परचेस किया। क्या परचेस किया, परचेस किया, मशीन लिया क्या, नहीं, मैंने गुड्स को खरीदा। कितने के गुड्स थे, 8,000 रुपए के गुड्स थे। किसके पास से खरीदा, कमल के पास से खरीदा। कैश दिया क्या, नहीं ना, मैंने क्या लिया, मैंने क्रेडिट पे लिया। क्रेडिट पे लिया मतलब उधार पे लिया। तो परचेस गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट। चलो ठीक है, अभी गुड्स खरीदा मतलब गुड्स तो आएगा ना, मेरा गुड्स का बैलेंस बढ़ेगा ना। पहले से ही मेरे पास 40,000 के गुड्स है, अभी और 8,000 के आ गए, मतलब मेरा बैलेंस बढ़ गया बोलूं। और गुड्स को हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक को हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, असेट में। तो मैं यहां पे प्लस करता हूं 8,000। अगर ये गुड्स मैंने कैश पे खरीदा होता तो मैं क्या बोलता कि चलो 8,000 के गुड्स आए, लेकिन कैश बैलेंस तो कम हो गया। यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है, बराबर है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जो परचेस किया है वो क्रेडिट पे किया है। तो कमल कौन है, कमल तो कोई बाहर वाला बंदा है, कोई सप्लायर है। तो ऑब्वियसली ना ये 8,000 रुपीज इसको ड्यू है, मुझे क्या करना है, मुझे कमल को 8,000 पे करना होगा। तो कहने से जिसको पैसा देना है, क्या बोल रहा हूं मैं, जिसको पैसा देना है, द अमाउंट विच इज पेएबल टू द आउटसाइडर, दैट पर्सन, ये पर्सन इट इज नोन एज क्रेडिटर। जिससे पैसा लेना है वो मेरा डेटर, जिसको पैसा देना है वो मेरा क्रेडिटर। और क्रेडिटर कहां पे जाएंगे, अदर लायबिलिटी, क्योंकि ये बाहर वाले हैं। तो मैं ऐसे बोलूं क्या कि इसके पहले मेरे क्रेडिटर्स 0 रुपीज के थे, अभी उसमें बढ़ गया ना, एक जन आ गया, कमल को कितना देना है, 8,000 देना है। सो कहने से मेरे क्रेडिटर्स जो 0 थे वो अभी बढ़कर कितने बन गए, 8,000 बन गए। तो मैं क्या करूंगा, अदर लायबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, 8,000 को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि अदर लायबिलिटीज 0 था, अभी उसमें 8,000 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इतना पैसा मुझे कमल को पे करना है, बराबर है। चलो अभी टैली करके देखते क्या होता है। ये 90 प्लस 8 हो गया 98,000। यहां पे तो 90 का 90 एज इट इज है, उधर कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 0 में 8,000 ऐड हो गया तो कितना हो गया, 8,000 हो गया। तो मैच हो रहा है इक्वेशन, 98,000 इज इक्वल टू 90 प्लस 8,000 हो गया। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये टोटल आ गया 98, ये हो गया 98, मतलब हो रहा है मेरा सम मैच। आ रहा है समझ में, इजी है, देख चले आगे जाए, चलो आगे जाते हैं अभी।
फोर्थ वाला कंडीशन क्या बता रहे देखते चलो जल्दी जल्दी। आपको फोर्थ वाला कंडीशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मुझे बोला फोर्थ कंडीशन में पेड सैलरी टू स्टाफ, आपने क्या किया, आपके स्टाफ को सैलरी पे किया। कितना सैलरी पे किया, तो 12,000 रुपया पे किया मैंने। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपके पास वर्कर है तो उनको तो पैसा देना होगा ना, बराबर है। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने 12,000 रुपया पे किया है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, अगर आपने 12,000 पे किया है तो मेरा कैश बैलेंस कम होगा, बोलूं, बराबर है ना। पैसा पे करोगे तो कैश कम हो जाएगा। कैश कहां पे होता है, असेट में होता है। कैश घट रहा है, कैश रिड्यूस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, -12,000 यहां पे कर दिया, कोई इशू नहीं। अभी मुझे बताओ, ये जो बंदा है, ये जो जॉब करने वाला इंसान है, उसको सैलरी कौन दोगे, आप ओनर है, आप देंगे या फिर मैं किसी बाहर वाले को बोलूं, बताओ मुझे। जो आपका स्टाफ है उसको सैलरी कौन देगा, आप ही दोगे ना, थोड़ी मैं बाहर वाले को बोलूंगा कि आजा भाई सैलरी दे दे। तो अगर मैं दे रहा हूं, ओनर दे रहा है, तो ओनर ऑब्वियसली क्या करेगा, अपने कैपिटल में से ये सब कुछ खर्चा बेयर करेगा, क्योंकि कैपिटल मतलब उसी ने तो ये कैश लाया था, उसी कैश में से तो पेमेंट हो रहा है। तो दैट्स वाई क्या करना पड़ेगा, तो ये जो सैलरी पेड टू स्टाफ है, इट विल बी पेड बाय द ओनर। ओनर ने क्या लाया बिजनेस में, कैपिटल लाया। सो ये 12,000 रुपया क्या करोगे आप, कैपिटल में से एडजस्ट करोगे। सो मेरा कैपिटल में से जो हमारा कैश था वो कम हो गया, तो मैंने यहां पे भी 12,000 को माइनस कर दिया, ठीक है। स्टाफ मेरा पेमेंट मैं करूंगा, बेयर भी मैं करूंगा, बाहर वाले का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। देखते हैं अभी टैली होता है क्या। ये 98 में से 12,000 गया, दैट विल बी 86,000 इज इक्वल टू 90 में से 12,000 गया, दैट विल बी 78,000 प्लस ये 8,000 प्लस 0 तो 8,000 ही होगा ना, थोड़ी चेंज होने वाला है, बराबर बात है। सो हो गया 78 प्लस 8 कितना आएगा, टोटल 86 आएगा, बराबर है। समझ में आया, क्लियर है यहां तक, जाए आगे। चलो देखो अभी 2 कंडीशन बचा है, फटाफट पहले मैं इसको रब करके देता हूं। आप यहां पे वीडियो पॉज करके यहां तक का कॉपी कर लो, ठीक है। और